नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान की अभ्याय प्रणाली है। जी हाँ दोस्तों, अभ्याय प्रणाली यानी कि राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों यहाँ पर ये 6वें नंबर का कॉन्सेप्ट है। इससे पहले हमने 5 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो सिलेबस है दोस्तों, यहाँ पर ये आपका रीट का सिलेबस है, पूरा ऑफिशियली सिलेबस है। दोस्तों यहाँ पर उसी के आधार पर आपका ये वीडियो नंबर 73वां है। दोस्तों यहाँ पर इससे पहले जो वीडियो हमने कंप्लीट किए हैं वो 72 वीडियो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक एक ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये तो ज्योग्राफी के है। ज्योग्राफी के इसमें 15 कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति में दोस्तों यहाँ पर 13 कॉन्सेप्ट है। दोस्तों यहाँ पर इसको भी हम कवर करेंगे। और राजस्थान के इतिहास में दोस्तों यहाँ पर 10 कॉन्सेप्ट है। दोस्तों यहाँ पर इनको भी करेंगे। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की राज व्यवस्था है, ये आपका ये आपका सिलेबस है। दोस्तों यहाँ पर इस सिलेबस के आधार पर राजस्थान की तीनों चीजों को हम कंप्लीट करेंगे। यानी कि राजस्थान का भूगोल हम कंप्लीट करने वाले हैं, राजस्थान की कला एवं संस्कृति कंप्लीट कर देंगे और राजस्थान का इतिहास हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर उसके बाद इंडियन जीके स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की प्रमुख नदियां संपूर्ण कॉन्सेप्ट है। दोस्तों यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर प्रेस बैंक जीके का। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके इनके सामने है। दोस्तों यहाँ पर बताएगा नागौर जिले से संबंधित नदी कौन सी है, बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका हरसो है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर बांकली बांध किस नदी पर निर्मित है, बताना है आपको। मानसी, खारी या फिर सुकड़ी या फिर मोरेल नदी पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सुकड़ी नदी पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर यानी कि जो बांकली बांध है वो सुकड़ी नदी पर है। दोस्तों में बांध और झील है वो अगले कॉन्सेप्ट है, यानी कि वीडियो नंबर 74 में करवाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर इसमें केवल नदियों से जुड़े हुए प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और आने की संभावना है। सोम नदी किस नदी की सहायक नदी है, बताना है आपको। बनास, मोरेल, लूनी या फिर माही नदी की। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माही नदी की ये सोम नदी है वो सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है, बताना है आपको। बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी या फिर साबरमती नदी। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 2003 में RAS RTS में ये प्रश्न पूछा गया था, तो दीजिए इसका आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चंबल नदी हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सामर झील में गिरती है, बताना है आपको। कौन सी नदी है, कांतली, बाड़ी या फिर मेदा या फिर मानसी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मेदा नदी है जो कि यहाँ पर सामर झील में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, बताना है आपको। माही नदी, लूनी नदी, चंबल नदी या फिर सोम नदी। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चूलिया जलप्रपात बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर ये, तो ये चंबल नदी पर चंबल नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अपना, यानी कि चूरू और बीकानेर में एक भी नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही, बनास, चंबल या फिर लूनी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो जाएगी, यानी कि माही नदी हो जाएगी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको क्रैक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज बताना कि 55 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, दीजिए इसका आंसर। चंबल, बनास, माही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा पूर्णतः बहाव की दृष्टि से पूछा है, यानी कि राजस्थान में बहती है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बनास नदी हो जाएगी इसका। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लूनी नदी का उद्गम स्थान कहां से है, बताना है आपको। अजमेर की नाग पहाड़ी से, जयपुर की मनोहर थाना से, सेवर की पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ियों से। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अजमेर की नाग पहाड़ियों से है दोस्तों यहाँ पर इसका। दोस्तों इसमें से आपको यानी कि 55 में से 50 प्रश्न तो करने ही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है, बूंदी, कोटा या फिर झालावाड़ या फिर करौली। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोटा शहर है दोस्तों जो कि चंबल नदी के किनारे पर बसा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, बताना है आपको।
चंबल नदी पर, माही नदी पर, या फिर बनास नदी पर, या फिर घग्गर नदी पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राणा प्रताप सागर जो बांध बना हुआ है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। और चंबल नदी पर दोस्तों यहाँ पर 4 बांध बनाए हुए हैं। एक तो बना हुआ है एमपी में बना हुआ है यानी कि गांधी सागर बांध बना हुआ है। फिर देखिए चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध कोटा में बना हुआ है, एक चित्तौड़ में बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर। ये चारों बांध आपको याद करने हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से कौन सी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है? बताना है आपको। लूनी नदी, या फिर माही नदी, या फिर साबरमती, या फिर बनास नदी। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बनास नदी हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, यानी कि टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बनास नदी जो कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा घग्गर नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? बताना है आपको। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, या फिर बीकानेर में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है दोस्तों यहाँ पर। और हनुमानगढ़ गंगानगर में बहते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है दोस्तों यहाँ पर। और पाकिस्तान में इस नदी को हकरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान की आंतर प्रभाव की सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 465 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ पर, जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर राजस्थान की आंतर प्रभाव की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? घग्गर नदी है, चंबल नदी है, बनास नदी है, या फिर जोजड़ी नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घग्गर नदी हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, घग्गर नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? बताना है आपको। कोटा संभाग, जोधपुर संभाग, या फिर जयपुर संभाग, या फिर उदयपुर संभाग में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं दोस्तों यहाँ पर। और सबसे कम नदियां अगर पूछे तो बीकानेर संभाग में है दोस्तों यहाँ पर। अगर सबसे कम नदियां पूछे तो बीकानेर संभाग में हो जाएगी, और सबसे अधिक है यानी कि कोटा संभाग में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से माही नदी की सहायक नदी कौन सी है? लूनी, जाखम, या फिर जोजड़ी, या फिर खारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जाखम हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से निकलती है दोस्तों यहाँ पर, और ये बाद में यहाँ पर माही नदी में मिल जाती है दोस्तों यहाँ पर। और ये त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन कौन सी? सोम, जाखम और माही, ये तीनों नदी यानी कि त्रिवेणी संगम बनाती है नवाटपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर घग्गर नदी की घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? बताना है आपको। 465, या फिर 467, या फिर 576, या फिर 135। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 465 किलोमीटर है घग्गर नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही आंसर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान की मरुगंगा किस नदी को कहा जाता है? बताना है आपको। लूनी नदी को, माही नदी को, बनास नदी को, या फिर बाणगंगा नदी को। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लूनी नदी को कहा जाता है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जो कि पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर इसको। और ये जो अरावली पर्वतमाला है उसके पश्चिम में बहती है, और ये नाग पहाड़ से निकलती है दोस्तों यहाँ पर, अजमेर की नाग पहाड़ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आदि खारी मीठड़ी के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी, लूनी नदी, बनास नदी, या फिर माही नदी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बालोतरा तक तो ये मीठी रहती है, बाद में इसमें खारे कण मिल जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, जो समुद्र से जो हवाएं चलती है यानी कि स्थल की तरफ, तो दोस्तों वहां से ये कुछ नमक के कण इस रेतीली मिट्टी में मिल जाते हैं यहाँ पर। तो उस तरह यहाँ पर उस जगह पर ये बहती है नदी लूनी नदी, तो यहाँ पर ये खारी हो जाती है, इसलिए कहा जाता है आदि खारी आदि मीठड़ी। राजस्थान में लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? बताना है आपको। 330, 350, 450, या फिर 567। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर 330 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान में माही नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? बताना है आपको। 171 किलोमीटर, या फिर 576 किलोमीटर, या फिर 135 किलोमीटर, या फिर 350 किलोमीटर। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर
आंसर हो जाएगा। देखिएगा यानी कि 171 किलोमीटर है, केवल राजस्थान में है दोस्तों यहाँ पर माही नदी की कुल लंबाई। और टोटल लंबाई पूछे तो 576 हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, इसकी टोटल लंबाई 576 हो जाएगी। इसी तरह चंबल नदी की पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर 966 भी लिखा हुआ है बहुत सी पुस्तकों में दोस्तों यहाँ पर, और 992 965 ये भी लिखा हुआ है, लेकिन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आ जाएगा 966 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 171 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साबरमती नदी किस जिले से निकलती है? बताना है आपको, उदयपुर, राजसमंद, जालौर या फिर प्रतापगढ़ से। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये उदयपुर की पहाड़ियों से निकलती है और अपना जल गुजरात में ले जाती है दोस्तों यहाँ पर। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो जिसका जल से राजस्थान को बिल्कुल उपयोग नहीं होता है, और इसका उपयोग जो मिलता है, इसका जो लाभ मिलता है वो गुजरात को मिलता है दोस्तों यहाँ पर, साबरमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान की 12मासी नदी कौन कौन सी है? चंबल, माही, लूनी, साबरमती, बनास, काली सिंध या फिर बाण गंगा या फिर घग्गर नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि चंबल और माही नदी दो ऐसी नदी है राजस्थान की जो कि वर्ष भर बहती रहती है। इसको नित्यवाहिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बताना है आपको, बनास नदी को, चंबल नदी को, माही नदी को या फिर लूनी नदी को। तो आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, माही नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बनास नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? बताना है आपको, बनास नदी कहां से निकलती है? खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से, सेवर की पहाड़ी जयपुर से या फिर छप्पन की पहाड़ी चित्तौड़ से या फिर नाग पहाड़ी अजमेर से। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से बनास नदी का उद्गम स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? बताना है आपको, ऑप्शन आपके सामने है, बाणगंगा नदी, घग्गर नदी, लूनी नदी या फिर पश्चिमी बनास नदी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाणगंगा नदी, जो कि बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है दोस्तों यहाँ पर, और ये इटावा के पास यानी कि यमुना नदी में मिल जाती है, और जो यमुना नदी है वो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चंबल नदी की राजस्थान में कुल कितनी लंबाई है? कितने किलोमीटर है? बताना है आपको, 575, 576 या फिर 135 या फिर 120। तो दीजिए इसका आंसर। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 135। जी हाँ दोस्तों, एक कंफ्यूज और क्लियर कर देता हूं दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ये और देता है कि यहाँ पर 135 मीटर भी दे देता है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन लड़के क्या करते हैं जल्दबाजी में उसको 135 मीटर आप सही कर देते हो, और नीचे के ऑप्शन में दे देता है 135 किलोमीटर दे देता है, तो उस तक आप नहीं पहुंच पाते हो और उससे पहले आंसर दे देते हो दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह की गलती मत कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूलिया जलप्रपात राजस्थान की किस नदी पर बना हुआ है? बताना है आपको, माही नदी पर, बनास नदी पर, चंबल नदी पर या फिर काली सिंध नदी पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चूलिया जलप्रपात बना हुआ है चंबल नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जसवंत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? लूनी नदी पर, बनास नदी पर, बाणगंगा नदी पर या फिर घग्गर नदी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी पर बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर। जसवंत सागर बांध कहां पर बना हुआ है? जोधपुर में बना हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विराट की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? बाणगंगा, चंबल, लूनी या फिर काली सिंध। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि बाणगंगा नदी, जो कि यहाँ पर बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? चंबल, माही, जोजड़ी या फिर रूपारेल। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि चंबल नदी है जो कि सर्वाधिक अपरदन करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली की पश्चिम में बहती है? बताना है आपको, कौन सी नदी है जो कि अरावली के पश्चिम में बहती है। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी अरावली के पश्चिम में बहती है? तो दोस्तों अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी हो जाएगी अपनी यानी कि लूनी नदी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, जवाई नदी या फिर जोजड़ी नदी या फिर लूनी नदी या फिर गोमती नदी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि जवाई नदी के
किनारे पर बसा हुआ है। सुमेरपुर जो कि पाली में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि कामधेनु नदी किसे कहा जाता है, बताना है आपको। माही नदी को या फिर चंबल नदी को या फिर बनास नदी को या फिर लूनी नदी को। तो राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोठारी नदी राजस्थान के किस जिले से निकलती है, राजसमंद से या फिर भीलवाड़ा से या फिर उदयपुर से या फिर डूंगरपुर से। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं प्लीज इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर या फिर डूंगरपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, काली सिंध नदी निम्न में से किस जिले में बहती है, बताना है आपको। टोंक में, भीलवाड़ा में, झालावाड़ में या फिर जयपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झालावाड़ में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बनास नदी बन की आशा किस नदी को कहा जाता है, परवन को या फिर बाणगंगा को या फिर लूनी को या फिर बनास नदी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बन की आशा कहा जाता है, बनास नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोजड़ी नदी किस नदी की सहायक नदी है, बताना है आपको। लूनी, बनास या फिर माही या फिर चंबल। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जोजड़ी नदी जो सहायक नदी है दोस्तों यहाँ पर ये लूनी नदी की सहायक नदी है। और जो बिगड़े हुए नाम है दोस्तों यहाँ पर जिसके नीचे यानी कि डी लगा हुआ है, ई की मात्रा लगी हुई है, वो सारी नदी यानी कि लूनी नदी की सहायक नदी है। जोजड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, खाडड़ी ये सभी यानी कि लूनी नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बीसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है, बताइएगा। बनास नदी पर, कोठारी नदी पर या फिर चंबल नदी पर या फिर लूनी नदी पर। तो बीसलपुर बांध जो बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर बनास नदी पर बना हुआ है, टोंक जिले में बना हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिवेणी संगम राजस्थान में किस नदियों पर बना हुआ है, बताना है आपको। माही नदी पर, घग्गर नदी पर, बाणगंगा नदी पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, माही नदी पर बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर नवाटपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जिला परवन नदी के किनारे पर बसा हुआ है, बताना है आपको। झालावाड़, चित्तौड़ या फिर बारा या फिर जोधपुर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि बारा जिला। जी हाँ दोस्तों, बारा जिला है जो कि परवन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है, बताना है आपको। 480, 576, 135 या फिर 171। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 480। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बनास नदी की पूछा जाता है, चंबल नदी की लंबाई पूछी जाती है और दोस्तों माही नदी की लंबाई टोटल पूछी जाती है। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर माही नदी की यानी कि राजस्थान की लंबाई भी पूछी जाती है, तो इनको याद कर लेना। तो ये ध्यान रखना 480 है यानी कि बनास नदी की, जो कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंबल नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है, बताना है आपको। 966, 977, 575 या फिर 565 है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 966 है। बहुत सी बुकों में 965 भी 965 भी दे रखा है, लेकिन ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 966 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, प्रतापगढ़ की छोटी सातड़ी से कौन सी नदी का उद्गम स्थान है, बाणगंगा नदी का, चांप का, जाखम का या फिर गोमती नदी का। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि जाखम नदी का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जाखम नदी का उद्गम स्थान है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है, बताना है आपको। काली सिंध या फिर मोरेल या फिर बनास या फिर उपयुक्त सभी। देखिएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी नदी। जी हाँ दोस्तों, काली सिंध नदी जो कि चंबल में मिल जाती है, मोरेल चंबल में मिल जाती है, बनास यहाँ पर चंबल में मिल जाती है और चंबल यमुना में मिल जाती है और यमुना यानी कि गंगा में मिल जाती है। तो ध्यान रखना, और ये बाकी बंगाल की खाड़ी में जाके चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी उल्टे यू आकार की तरह बहती है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा माही नदी है जो कि उल्टे यू आकार की तरह बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी अपना जल गुजरात में ले जाती है, बताना है आपको। पश्चिम बनास या फिर चंबल या फिर मोरेल।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बनास। पश्चिम बनास जो नदी है दोस्तों यहाँ पर ये अपना जल गुजरात में ले जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जोजड़ी नदी किस जिले से निकलती है? बताना है आपको, जोधपुर से, नागौर से, राजसमंद से या फिर पाली से। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि नागौर से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ किस नदी पर लगता है? माही नदी पर, बाणगंगा नदी पर या फिर चंबल पर या फिर लूनी पर? तो माही नदी पर लगता है दोस्तों यहाँ पर नवाटपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माही बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बताना है आपको, माही नदी पर बना, चंबल पर, बनास पर या फिर बाणगंगा पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माही नदी पर। जी हाँ दोस्तों, माही नदी पर यानी कि माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक परियोजना है यहाँ पर जिसमें यहाँ पर गुजरात की जो हिस्सेदारी है, गुजरात की हिस्सेदारी है वो 55% है और राजस्थान की 45% है दोस्तों यहाँ पर माही परियोजना के अंतर्गत। ये भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बागड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? चंबल को, माही को या फिर बाणगंगा को या फिर लूनी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बागड़ की गंगा कहा जाता है, माही नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बताना है आपको, चंबल पर, मोरेल पर, काली सिंध पर या फिर परवन पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहर सागर बांध बना हुआ है कोटा में, चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा है? जसवंत सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, पांचना बांध या फिर मोरेल बांध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांचना बांध है दोस्तों यहाँ पर, जो कि मिट्टी से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रूपनगढ़ नदी किस जिले से निकलती है? अजमेर से, भीलवाड़ा से, राजसमंद से या फिर जयपुर से? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अजमेर की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों यहाँ पर रूपनगढ़ नदी, अजमेर की पहाड़ियों से निकलती है और सामर झील में गिर जाती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये 55 क्वेश्चन आप लोगों ने सही कर दिए हैं। आप प्लीज बताना है कमेंट में कि 55 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों यहाँ पर। अगर इन 55 प्रश्नों में से किसी ने यानी कि 40 से प्लस किए हैं, 45 से प्लस किए हैं, 50 से प्लस किए हैं, तो बहुत अच्छी तैयारी है दोस्तों यहाँ पर। इसी तरह आपकी तैयारी को करते रहिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो आज का ये कॉन्सेप्ट है यानी कि राजस्थान की प्रमुख नदियां कंप्लीट हो चुका है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो यहाँ पर ये होगा दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान के प्रमुख नदी और झीलें, सॉरी बांध और झीलें होंगी दोस्तों यहाँ पर। ये कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में होगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा सारा सिलेबस मैं आपको कवर करवाऊंगा, ये आपका रीड से संबंधित पूरा सिलेबस है दोस्तों यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर सभी को वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा और प्लीज बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों यहाँ पर।